स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। आइए आज हम कक्षा 10वीं के प्रश्न बैंक विज्ञान विषय के अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं, ब्लूप्रिंट के आधार पे यहाँ पे कुल अंकों का योगफल 7 है और इसमें से 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और 2 अंक का एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखने वाले प्रश्न है वैकल्पिक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है किसी कोशिका में आनुवांशिक संकेत निहित होते हैं, तो इसका सही आंसर है द उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न है कोशिका में केंद्र में किस भाग में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है, तो दूसरे का सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो द आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है जैसा कि हम देख रहे हैं तीसरे नंबर का, अमीबा और लेशमानिया में जनन किस विधि से होता है, तो यहाँ पे दुखंडन विधि द्वारा होता है। अगला प्रश्न चौथे नंबर का, प्लाज्मोडियम में जनन होता है, तो इसका ब ऑप्शन बिल्कुल सही है, बहुखंडन द्वारा। अगला प्रश्न है हाइड्रा एवं यीस्ट जनन प्रजनन किस विधि द्वारा होता है, तो पांचवे का सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, मुकुलन द्वारा। अगला प्रश्न है पुनरुत्भवन की प्रक्रिया किन जीवों में पाई जाती है, तो इसका जो आंसर है वह है आ, हाइड्रा एवं प्लेनेरिया में। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं, जिसमें बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है, तो इसका सही आंसर है आ, राइजोपस द्वारा। अगला प्रश्न है 8वां निम्नलिखित में से आवृत बीजी पौधों के पुष्प के मादा जनन अंग का भाग नहीं है, तो 8वें का द ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पुंकेसर। इस प्रकार से ये थे सही विकल्प चुनकर लिखने वाले प्रश्न। अब एक अंक के अंतर्गत रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले भी किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर में से कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है तो पुष्प खालिस्थान कहलाते हैं, तो ये एक लिंगी कहलाते हैं। दूसरा है यदि पराग कणों का स्थानांतरण एक पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो वह प्रक्रिया कहलाती है, तो इसे हम कहते हैं स्वपरागण। तीसरा है यदि एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं और वह प्रक्रिया कहलाती है, ये कहलाती है परपरागण। अगला प्रश्न है चौथे नंबर का, जिसमें हम देख रहे हैं किसी पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण खालिस्तान भाग से होता है, तो इसका हम कहते हैं मूलांकुर। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, किसी पौधे के बीज से भावी तने का निर्माण खालिस्तान भाग से होता है, तो इसको कहते हैं प्रांकुर। 6वें प्रश्न के अनुसार जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है, जनन उतक परिपाक होना प्रारंभ करते हैं, किशोरावस्था की इस अवधि को खालिस्तान माना जाता है, तो इसका सही आंसर है यौनारंभ। 7वां मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण खालिस्तान में होता है, तो इसका आंसर है विसरण में होता है। 8वां मनुष्य के शरीर में अंडाणु का निर्माण खालिस्तान में होता है, तो यह होता है अंडाशय में। तो अगला प्रश्न 9वें नंबर का, यहाँ पे हम देख रहे हैं मनुष्य में शुक्राणु उत्पादन एवं यौवन अवस्था में लक्षणों का नियंत्रण खालिस्तान हार्मोन में होता है, तो इसका सही आंसर है टेस्टोस्टेरॉन में। अगला प्रश्न है भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण खालिस्तान नामक संरचना से प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर है प्लेजेंटा से। अब इसके बाद हम देख रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों में के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में आपको देना है, तो यहाँ पे ये इस प्रकार से एक अंकी प्रश्न थे और यहाँ अब आप देख रहे हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से 2 अंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इनके उत्तर आप याद कर लें और इसी प्रकार से यदि आपने पिछले अध्यायों के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन पर ऊपर दिखाई दे रहे हैं, आप उनको क्लिक करके देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार के कंटेंट आपको समय समय पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।